अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी मेरा फैशन फ्लेयर से पार्सल आया था। यहाँ से मैं अक्सर अपने फॉर्मल सूट्स वगैरह मंगवाती हूँ जो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं। और यहाँ पे इनके अपने ब्रांड के अलावा ये दूसरे ब्रांड के भी यहाँ पे कपड़े रखते हैं। तो जब मैं ऐसे ही ऑनलाइन सर्च कर रही थी तो मुझे ये ज़ेलबरी के 2 ओरिजिनल सूट जो थे वो मैंने देखे और बहुत ही अच्छे प्राइस में थे। तो फिर मैंने ये मंगवा लिया था। इसको मैं खोल के बाद में आपको दिखाऊंगी। और जी ये है मेरा दूसरा पार्सल जो मैंने आइडलेंसी से मंगवाया था, जिसमें घर की और किचन की कुछ चीज़ें थी जो बहुत अच्छी प्राइजेस में मुझे मिल गई थी। मैंने फॉइल पेपर रोल मंगवा लिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे जो सोफ़े वगैरह में या कपड़ों में बुर टाइप का आ जाता है, और सोफ़े पे जो पेट्स के बाल होते हैं जो चिपक जाते हैं, जो बड़ी मुश्किल से साफ़ होते हैं, उसके लिए फिर मैंने ये पेट्स हेयर रिमूवर मंगवाया था। ये ब्रश की तरह ही होता है और इससे बाल जो है वो बिल्कुल अच्छे और आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और मैंने इसको यूज़ करके भी देखा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि मैं पहले बहुत परेशान होती थी कि कपड़े वगैरह में भी पेट के बाल जो हैं वो चिपक जाते हैं, तो किस तरह साफ़ होंगे। असल में मैं काफ़ी दिनों से ये सर्च भी कर रही थी, तो बस जब अचानक से इस वेबसाइट में ये नज़र आया तो फिर मैंने इसका ऑर्डर कर दिया। इसके अलावा मुझे डस्टबिन के लिए शॉपर्स वगैरह चाहिए था, वो भी मंगवा लिया था। पतीले के जो हैंडल गर्म हो जाते हैं तो उसके लिए मुझे ये भी एक प्यारा सा नज़र आया, तो फिर मैंने ये भी मंगवा लिया था। मतलब कम पैसों में ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो मुझे मिल गई थी। और इस वेबसाइट से मैं चूँकि पहले भी चीज़ें मंगवा चुकी थी तो मुझे पता था कि यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल सही मिलेंगी। साथ ही मैंने अपने जो लकड़ी के स्पून्स वगैरह थे उनके लिए स्पून होल्डर चाहिए था, तो फिर मैंने ये जो है ये मंगवा लिया था। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये मंगवा लेती हूँ। बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी ये मैंने अपने किचन के लिए मंगवाई थी। और जब मैं पार्सल लेकर बैठी थी तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बेबो फ़ौरन आ गई थी। उसका ये काम है कि जब कोई पार्सल वगैरह आता है तो फ़ौरन वो बेड पे आ जाती है और आके पहले सूंघती है, चेक करती है और उसके बाद फिर वो जो है नीचे उतर जाती है। ये पार्सल तो मेरे काफ़ी दिनों से आए हुए थे, मगर बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इन पार्सल को खोलूँ। तो बस आज फिर मौका मिला तो फिर आज मैंने ये खोला है। 2000 years later. और जी यहाँ पे हो गया था अफ्तारी का टाइम, तो अफ्तारी का टेबल वगैरह मैंने सेट कर दिया था। आज बिल्कुल भी मूड नहीं था कि अफ्तारी में कुछ बनाया जाए, तो हमने चिकन पैटीज और समोसे मंगवा लिए थे। मगर बिल्कुल अजान से थोड़ी देर पहले जो है हमारे नेबर से ये अफ्तारी आ गई थी, जिसको फिर हम सब ने मिलकर खाया था, जो बहुत ही मज़ेदार था। अच्छा, मैंने 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि सोचा कि आज बिल्कुल अफ्तारी कम खानी है या अफ्तारी कम करनी है और आज मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाऊंगी, तो इत्तफ़ाक से वही 2 दिन जो है अफ्तारी जो है मेरे नेबर से जो है आ गई और दोनों दिन ही काफ़ी चीज़ें आई थी और बहुत ही मज़ेदार थी। अल्लाह ताला सब के दस्तरखानों को इसी तरह से वसी करे और हमारे दस्तरखान को भी इसी तरह से वसी करे। आज चूँकि काफ़ी दिनों के बाद मेरी काम से कुछ मुझे छुट्टी मिली थी, यानी आज मुझे अफ्तारी भी नहीं बनानी पड़ी थी और मुझे आज सहरी भी नहीं बनानी थी, क्योंकि आज दोनों ही बेटों की मेरी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर सहरी की दावत थी, तो वो लोगों को वहाँ जाना था। तो फिर एक मैं थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो आज फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपना व्लॉग जो है आज जो इस दौरान मैंने अपनी ईद की शॉपिंग करी थी उस पे बनाऊँ। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी ईद की शॉपिंग। तो पहले मैंने सोचा कि मैं अपने छोटे मोटे सारे कामों से फ़ारिग हो जाऊं, फिर उसके बाद मैं बनाती हूं। तो साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया था जो हम सब ने पिया और बहुत ही मज़ेदार था, और ये काफ़ी दिनों के बाद पिया था तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। और शेक पीने के बाद फिर मैं अपने जो सारे इस्त्री करने वाले कपड़े हैं, क्योंकि जब रोज़ा होता है तो उस वक्त तो बिल्कुल भी फिर इस तरह के काम नहीं होते हैं, तो रोज़ा खुलने के बाद मैं फिर अपने सारे जो इस्त्री करने वाले कपड़े थे उनको इस्त्री कर लूँगी और उसके बाद मैं इनको अलमारी में सारा को हैंग कर लूँगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।
सूट जो है वो ज़ैलबरी के जो मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था अनस्टिच्ड सूट हैं, ये मैंने आप लोगों को खोल के दिखाया है। ये बहुत ही अच्छी कीमत में मुझे 25-2500 का जो है वो मिल गया था एक सूट, तो फिर मैंने इसलिए मंगवा लिया कि ये ओरिजिनल जो ब्रांड से अगर मैं मंगवाऊँ तो उससे ज़्यादा महंगा मिलता। मगर कोई इन लोगों ने कोई सेल लगाई थी या पता नहीं कोई पैकेज था जिसकी वजह से ये जो है उन्होंने कम प्राइस में दिया है। और जी ये है मेरे एथनिक के सूट जो मैंने अभी शॉपिंग किया था तो उसमें लिया था। ये बहुत अच्छी कीमत में मुझे मिल गया था। इस दफ़ा मैंने ये नोट किया था कि इतने ज़्यादा महंगे सूट नहीं आए, जबकि पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा रेट जो है ईद के दौरान हाई किया हुआ था। तो मुझे सिंपल ही से सूट लेने थे, तो फिर मैंने ये सूट ले लिया था। जो मुझे ये एथनिक के 2 सूट 5-5 हज़ार के मिले हैं, जो बहुत ही अच्छे रेट पे था। दुपट्टा वगैरह मैं जो है ले लूँगी और उसको मैं पीको वगैरह करवा लूँगी, और ये मुझे थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा था तो फिर मैंने ये एथनिक से सूट लिया है। और ये है एथनिक का दूसरा सूट, बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही लाइट कलर का था, तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इसमें 2 मुख्तलिफ साइज़ेस थे, मतलब एक सूट का मुझे लार्ज आया और एक जो सूट था वो मुझे मीडियम आया। मतलब एक ही जगह पे मुख्तलिफ जो है वो साइज़ेस थे। वो वाला सूट जो था वो मेरा सफ़ायर का था, और इसके अलावा ये सूट जो था ये मैंने खादी से लिया था। मेरा ये नहीं होता है कि मैं एक ही ब्रांड से जाऊँ और चीज़ें ले लूँ। जहाँ से मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो मैं ले लेती हूँ। मैं मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की सूट लेती हूँ और स्टिच ही लेती हूँ, जो मुझे पसंद आते हैं वो फिर मैं ले लेती हूँ। और जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ कोयटा चाय वाले के यहाँ। यहाँ पे मैंने अपनी सेहरी के लिए चाय ले ली थी और साथ ही मैंने चिकन चीज़ पराठा खाया था जो बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पे मैं पहले भी खा चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जो है आज सेहरी में यही खा लेती हूँ। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।